जो इन 8 मूलों का पालन करता है वही श्रावक है, उससे पहले हम श्रावक नहीं हैं। हाँ, वो श्रावक कहाँ है? वो अभी श्रावक बना ही नहीं है। जिसने अष्टमूल पालन नहीं किए हैं वो अभी श्रावक ही नहीं है, जिनका ये त्याग नहीं करता है। और यहाँ मध्य, मध्य माने श्राव। तो श्राव अकेले यहाँ श्राव नहीं लेना, मध्य से सारी नशीली वस्तुएं जितनी भी हैं सबको लेना है, जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं। तो नशीली चीज का नाम ही मद्य है, जो कि मनुष्य की बुद्धि को विकृत बना देती है। ऐसी नशीली वस्तु क्या बोलते हैं? मद्य बोलते हैं। तो मनुष्य जन शुरू में तो विनोद आदि में पढ़कर किसी प्रकार का नशा करना शुरू कर देता है। तो शुरू में तो हंसी में ही किसी से नशा करना शुरू कर देता है। कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है ना, ये भी नशा है। जरूरी है कि शराब का ही नशा हो? तम्बाकू, गुटखा, चाय का भी नशा है। चाय ना मिले तो क्या होता है? सिर दर्द होता है। बिना चाय के जो लोग रोज जिन्हें चाय पीने की आदत है वो लोग एक दिन ना मिले तो क्या होता है उनके साथ? सिर दर्द होता है। क्या मतलब? इसका क्या तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य निकला कि यदि वो हमें नशा ना मिले तो हमारा सिर घूमता है, जैसे शराबी का एक दिन शराब ना मिले उसे चक्कर आते हैं, उसे सिर घूमता है उसका। ऐसे ही यदि हमें चाय ना मिले तो हमारा भी सिर घूमता है, सिर दर्द होता है। तो हम कौन हैं? नशेबाज हैं, है ना? हम भी नशेबाज हैं। यदि हम बिना चाय के नहीं रह पाते हैं तो चाय के बिना रहना नहीं हो सकता हमारा, तो हम कौन हैं? नशेबाज। लेकिन चाय पीते हैं, लेकिन चाय के बिना रह भी लेते हैं तो अभी नशा नहीं हुआ है, अभी केवल पीते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी तो हंसी में मजाक में पी रहे हैं, फिर बाद में वो ऐसी लत लगती है कि उसके बिना नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए चाय के बिना नहीं, जो लोग चाय पीते हैं वो लोग कभी भी संयम नहीं ले सकते, उपवास नहीं कर सकते। उपवास करेंगे सिर दर्द होगा उनके। वे लोग उपवास करेंगे तो क्या होगा? सिर दर्द। मतलब उपवास में वे समता नहीं रख पाएंगे, समता के साथ उपवास नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए चाय बहुत खतरनाक चीज़ है। हम सोच रहे हैं भले ही अच्छी लगती हो पीने में, है बहुत खतरनाक, जो हमें संयम से विमुख कर देती है। हाँ, वो आता है गुरुकुल काकड़ी, तो उसका काढ़ा लो, उसका काढ़ा लेने से आपकी चाय छूट जाएगी और आपके अंदर उपवास करने की योग्यता आ जाएगी समता के साथ। अन्यथा समता के साथ उपवास नहीं कर सकते। सिर दर्द होगा, सहन करोगे, ऐसा उपवास निकलेगा रो रो के। कब सुबह हो कब चाय पिए, है ना? तो इसीलिए मध्य माने होता है प्रत्येक नशीली चीज़ें, चाहे वो चाय हो, चाहे गुटखा, तम्बाकू, शराब आदि आदि जो भी नशीली चीज़ें हैं, सिगरेट, बीड़ी और क्या है, आजकल सूंघने वाले भी आने लगी हैं कि सूंघ के करते हैं, इसमें अफीम, गांजा, ये सब। हाँ, वो तो शुरू से ही है। अफीम गांजा तो पुरानी चीज़ है, नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? सब नशीली चीज़ें हैं और सब मध्य के अंदर आती हैं। तो अकेले केवल शराब से ही यहाँ नहीं लेना है। मध्य माने प्रत्येक नशीली वस्तु जिससे हम नशे में जाते हैं, जिससे हमें लत लग जाती है। हर चीज़, लत लगाने वाली हर चीज़ नशीली होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो कि हम भविष्य में अच्छे से उपवास करें, अच्छे से आगे चलकर आरका माता जी बने, तो चाय मत पीना,
है ना, चाय छोड़ने का प्रयास करो। बहुत अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज कर पाया तो इस चाय के बल पर, क्योंकि पहले के हिंदुस्तान इतने मजबूत थे कि अंग्रेज लोग आते थे, उनसे कुछ बात करते थे, कुछ कहते थे तो वो उनकी चुटिया पकड़ के दोनों को यहाँ बढ़ा देते थे, सिर से सिर फोड़ देते थे। इतनी ताकत थी पहले हिंदुस्तानियों के पास। लेकिन उन्होंने क्या किया जाए इनकी ताकत को रोकने के लिए? तो उन्होंने यहाँ पर आकर उन्हें चाय बांटी, फ्री में बांटी शुरुआत में, पियो। अच्छा, उन्हें फ्री में बांटी, उन्हें अच्छी लगी, नया टेस्ट अच्छी लगी उन्हें, तो रोज़ पीने लगे, लत लग गई। अब उसके बिना रह नहीं पा रहे, अब उनने देना बंद कर दी, अब उन्होंने हमारे अनुसार चलोगे तो मिलेगी, हम जो कहेंगे वो करोगे तो मिलेगी। इस प्रकार से उन्होंने कमज़ोर किया। अब उनके अंदर दूध पीने की आदत छूट गई, चाय पीने की आदत आ गई, शरीर कमज़ोर हो गया। अब उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। तो एक चाय से उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया है। देखो कितनी खतरनाक चीज़ है ये। तो इसीलिए कभी भी ऐसी नशीली चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा ही घात है पूरा का पूरा। तो मद्य जिससे बुद्धि विकृत हो जाती है उसे मद्य कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आगे चलकर वह इस नशे का इतना अधिक आदी हो जाता है कि समय समय पर उसे अपनी नशे रूपी खुराक ना मिलने पर अपना जीवन बेकार व्यर्थ सा महसूस होने लगता है। अभी कुछ लड़के थे ऐसे जो कह रहे थे, महाराज जी चाय की छूट दे दो, बस बताओ मैं 10 दिन बिना चाय कैसे रहेंगे 10 दिन। हमने कहा नहीं, चाय बाजार की होती है, मुझे घर पे बनाएंगे। मैं घर पे भले ही बनाओ, पत्ती कहाँ से लाओगे? कौन सी घर पे बना रहे पत्ती तुम? वो तो बाजार की आएगी। तो हम लोग 10 दिन व्रत के वो भी शुद्धता के साथ नहीं कर सकते यदि चाय पीते हैं, तो वहाँ पर भी शुद्धता नहीं है। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे, वो गए थे आसाम गुवाहाटी, और आसाम गुवाहाटी गए हुए थे, वहीं उनकी खेती होती है, चाय की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं चाय बनाने की। तो उसमें वो प्रवचन करने गए 10 पर्यूषण के। अब प्रवचन करने गए तो वहाँ के श्रावक ने कहा कि चलो आओ आपको चाय की बागान दिखाएं, चाय की खेती दिखाएं। उन्होंने कहा चलो, उन्हें भी शौक था बहुत देखने का, तो भी चले गए देखने के लिए। तो पहले जाके खेत दिखा रहे थे, खेत ये देखो चाय के खेत हैं और ये लेबर लगी हुई है, तोड़ रही है पत्तियाँ, अच्छी अच्छी पत्तियाँ तोड़ के अच्छी अच्छी बाहर जाती हैं विदेशों में, और बाकी की यहाँ रह जाती हैं। तो फिर वो दिखाया, उन्होंने कहा और आगे क्या है इसके, और आगे फैक्ट्री दिखाते हैं आपको। हाँ चलो फैक्ट्री दिखाओ। तो फैक्ट्री ले गए उनको। अब फैक्ट्री में ले जाकर वहाँ पे जा दिखाया कि पत्तियाँ छांट रहे थे और सुखा रहे थे उनको। अब जो सूखी हुई पत्तियाँ थीं, और उनका अब इसके आगे क्या होता है, पत्ती सुखाने के बाद क्या होता है आगे, और आगे ले गए कुछ एक आध प्रोसेस और दिखाई उनको कि इसके आगे ये होता है, इसके आगे ये होता है। उनके अंतिम प्रोसेस क्या है इसका, जब चाय पूरी क्लियर बन जाती है, वो दिखाने की अलाउ नहीं है। वो हम नहीं दिखाएंगे, वरना हमारा फॉर्मूला लीक हो जाएगा हमारी चाय का, वो नहीं दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने बहाना बताया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम फॉर्मूला जानना ही नहीं चाहते, हम तो केवल देखना चाहते हैं। फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें क्या क्या मिला रहे हो, ये नहीं पूछ रहे, बस देखना चाहते हैं कि अंत में कहाँ तक पहुँचती है आपकी प्रोसेस। वो नहीं, इसके आगे आपको जाने की अलाउ नहीं है, अनुमति नहीं है इसके ज़्यादा आगे जाने की आपको। वो क्यों नहीं है? नहीं, हमारे ऊपर से जो कंपनी का मालिक है, विदेश में रहते हैं, उनके द्वारा मना है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो धीरे से कोई ये व्यक्ति आया जो वहाँ का कर्मचारी था, तो उसे बुला के साइड में बुलाया और पूछा उससे कि भैया क्या बात है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने कभी सुना होगा, क्या कभी आपके अखबार में पढ़ने आया होगा, सुनने में आया होगा कि चाय में खून मिलता है, कभी सुनने में आया है? तो हाँ आया तो था, पहले बहुत पहले आया था। वही प्रक्रिया आगे होती है जाके, लेकिन उस प्रक्रिया को किसी को दिखाते नहीं है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता है, इसीलिए वो अलाउ नहीं है, क्योंकि चाय की पत्ती में खून मिलाते हैं। तो वहाँ जाकर आगे ये क्रिया चल रही थी, वो वहाँ पर किसी की अनुमति नहीं जाने की। तब जो व्यक्ति गए थे उन्होंने वहीं की वहीं चाय छोड़कर आ गए। वो उन्हें आज के बाद चाय पियेंगे ही नहीं। तो सोचिए हम क्या पीते हैं।
और व्रतों में 10 दिन चाय पीते हैं। क्या पी रहे हैं हम? खून। शाकाहारी मांसाहारी? तो इसीलिए इतना सुनने के बावजूद भी यदि त्याग के भाव नहीं बन रहे हैं तो हम मांसाहारी ही हैं, क्योंकि हमें मांस बहुत प्रिय प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। त्याग है कि नहीं? चाय का त्याग है? त्याग है आपका? नहीं है? करो तो। उसके लिए काढ़ा लो, काढ़ा सबसे बढ़िया। दूध में डालो इलायची, काली मिर्ची, सौंठ और दालचीनी, क्या शानदार दूध बनता है। केसर मिलाओ उसमें, पियो, ताकत भी आएगी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। हाँ, अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगी और चाय का भी स्वाद देगी। कलर भी चाय जैसा हो जाता है अर्जुन की छाल से। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे फ़ायदा भी हो और दोष भी ना लगे और लत भी ना लगे, नशा भी ना हो। ठीक है? त्याग करो। हाँ, कोशिश। अभी सुनने के बावजूद भी कि हम क्या पी रहे हैं, खून पी रहे हैं, फिर भी कोशिश करोगे खून पीने की? खून पीने की कोशिश करेंगे आप लोग? हाँ, दोनों ही तो छुड़वानी है। आप छोड़ दोगे तो वो भी छूट, उनकी भी छूट जाएगी। तो इसलिए पहले समझना पड़ता है कि हम मुंह में रख रहे हैं कोई भी चीज़ तो क्या रख रहे हैं, किससे बन रही है, कैसे बन रही है, सोचना पड़ता है। तब जाकर उसको मुंह में रखोगे, क्योंकि उससे हमारे खून, हड्डी, मांस सब कुछ बनेगा। एक एक शरीर का एक एक परमाणु उससे बनेगा। और जैसा खाओ मन, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो वैसी ही विकृति हमारे अंदर आएगी जैसा हम खाएंगे पिएंगे। तो इसीलिए हम क्या खा पी रहे हैं उस पर ध्यान देना परम आवश्यक है। हाँ, तो चाय छोड़ने के लिए उपाय बता दिया हमने। इस प्रकार का दूध पियो, ताकत भी आएगी और नशा भी नहीं होगा, है ना। तो ये तरीके हैं, अगर करना चाहो तो, बचना चाहो तो, नहीं तो भगवान ही नहीं बचा सकता, हम क्या बचा पाएंगे, है ना। तो क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, खुद नहीं चिंतन करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे बचना है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। इसीलिए मद्य माने नशीली चीज़ें। तो आप चाहते हैं कि आपके अच्छे से व्रत निकलें, अच्छे से उपवास हो, तो चाय की लत छोड़ दो। अन्यथा व्रत में 10 दिन नहीं पीते तो फिर क्या ज़रूरत है पूरे साल पीने की। जब 10 दिन बिना चाय के हम रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं, सिर दर्द नहीं होता 10 दिन, हैं? तो फिर आगे क्यों होता है फिर? कारण है उसका। कारण क्या है? संकल्प। 10 दिन का हमने संकल्प लिया है। अच्छा, जैसी भी हो वैसी पियो। दूसरे से कहो तुम्हारे चक्कर में हम क्यों दोषी बने, सबका पुण्य पाप अपने अपने साथ जाएगा, अब दूसरे के चक्कर में हम दोषी क्यों बने। इसीलिए हमें पाप नहीं कमाना है दूसरों के लिए। हमारे पुण्य पाप हमारे साथ हैं, उनके पुण्य पाप उनके साथ हैं। इसलिए दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए चिंतन करना है पहले, उसके बाद दूसरों के लिए सोचना है। अन्यथा कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते त्याग में। जब हम 10 दिन तक बिना चाय के रह सकते हैं आराम से, तो पूरी साल भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब हमने 10 दिन प्रैक्टिस कर ली तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। शुरुआत के 3-4 दिन ही दिक्कत होती है, और जब 10 दिन प्रैक्टिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी साल आराम से निकल जाएगी, पूरी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। इसीलिए कोई भी चीज़ हो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारे अनुसार वो चले तो ठीक है, चाहे वो हमारी इंद्रियां हो, चाहे कोई विषय हो, हमारे अनुसार चले तो ठीक है, हम उसके अनुसार चलें तो यही पराधीनता है, यही संसार का कारण है, यही नशा है कि हम उस विषय के अनुसार अपने आप को चला रहे हैं, उस इंद्रिय के अनुसार अपने आप को चला रहे हैं। यही तो नशा है कि जब लत लगी तब दौड़े, तब भागे। तो ऐसा नशा वह त्याग करता है कौन? अष्टमूल गुणधारी श्रावक। तो नशा किए बिना उसे थोड़ी देर भी चैन नहीं पड़ती, अपना जीवन बेकार समझता है बिना नशे के। ऐसे व्यक्ति अफीम, गांजा, तमाकू, चरस, भांग वगैरह के भेद से नशा कई प्रकार का होता है, परंतु उन सब में पहला नंबर शराब का है। मद्य उसका नाम आया ना, शराब जो कि गुड़, महुआ आदि अनेक प्रकार के पदार्थों को सड़ाकर उन्हें यंत्र द्वारा पेलित कर उबाल कर निकाली जाती है। पहले तो सड़ाएंगे, महुआ आदि, गुड़, फल, सेब आदि इनको सड़ाएंगे, और सड़ाने के बाद उसमें जब जीव पड़ जाएंगे फिर उन जीवों को मशीन से पीसकर फिर जूस निकालेंगे, तो फिर वो शराब बनेगी, फिर उसे उबाली जाएगी। इन पदार्थों को सड़ाने में उनमें असंख्यात जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, और उस पूरे द्रव्य को यंत्र के द्वारा गर्म करने और उबालने से उस द्रव्य के साथ में उन जीवों का भी अंश शराब में आ जाता है। शराब की गंध से उस द्रव्य में ऐसी विशेषता आ जाती है कि जिससे कि अनेकों जीवों को उत्पन्न होने के लिए एक योनि स्थान प्राप्त हो जाता है, और निरंतर अनेक जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। अतः शराब पीने से उसके साथ ही उन जीवों का भी पान हो जाता है, जिससे कि हिंसा अनिवार्य रूप से होती है। उसको पीने से शराबखोर व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, मूर्छित, बेहोश हो जाता है, उसे अपनी माता, बहन, पत्नी आदि तक का विवेक नहीं रहता, अपने कर्तव्य को भूल जाता है, विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, अपने गुप्त रहस्य शराब पीने वाला व्यक्ति दूसरे के सामने बक देता है, जिससे उसकी हंसी होती है। और जब उसका नशा उतर जाता है तब भी शराबी व्यक्ति की इंद्रियां, उसका शरीर, वचन, मन, काम ठीक से काम नहीं करता, उसकी जवान लड़खड़ाती है। जो शराब पीते हैं ऐसे लोग, उनकी जवान लड़खड़ाने लगती जाते हैं, थोड़े दिनों बाद उनके मन में हीनता आ जाती है, शरीर में कंपन प्रारंभ हो जाता है। शराबी को अपने आप की भी कोई खबर नहीं रहती, वह यहाँ वहाँ मूर्छित होकर पड़ा रहता है, गिरता पड़ता रहता है, उसके मुंह में कुत्ते आदि पेशाब कर जाते हैं, आदि आदि शराब आदि के नशे में वह अपनी गुप्त बातों को प्रकट कर देता है, जिससे दूसरे लोक में ही नहीं अब तो इस लोक में भी अनेकों प्रकार के कष्ट, नुकसान आदि उठाने पड़ते हैं। अतः समझदार लोगों को शराब आदि विभिन्न प्रकार की नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, सर्वथा दूर से ही छोड़ देना चाहिए, तभी भलाई है। अन्यथा हम सब नशेबाज हैं यदि नशीली वस्तु का सेवन करते हैं तो अपने आप को नशेबाज कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। यदि हम नशे की चीज़ें पीते हैं तो, है ना, कोई आपसे कहे नशेबाज तो क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, जैसे हम करते हैं वैसे ही तो कह रहा है वो। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों का हमें सर्वथा दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। मद्य, मांस क्या है? 2 इंद्रिय आदि जंगम त्रस जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं। जो 2 इंद्रिय से लेकर चालू हो जाता है मांस का, और उसके आगे मांस भक्षण करने वाले व्यक्तियों का दिल निर्दय और क्रूर हो जाता है। जो मांस खाते हैं, अब वो हिंसा कर रहे हैं तभी तो मांस खा रहे हैं, सामने वाले जीव को मरवा के खा रहे हैं, तो उनका हृदय कितना निर्दय होगा, दया नहीं आती दूसरे के ऊपर,
जिंदा जीवों को पकड़ पकड़ के मारते हैं, कितने क्रूर हो जाते हैं। उसके विचारों में अन्य जीवों के जीवन में कोई कद्र नहीं होती है। जो मांस खाते हैं, किसी दूसरे जीव की जीवन में कोई कद्र नहीं है, मारो मुझे तो खाना है। तो ऐसे जीव वह तो प्रत्येक प्राणी के शरीर को गाजर मूली अथवा घास फूस के समान सार ही समझता है। जैसे गाजर मूली खाते हैं लोग, ऐसे ही दूसरे को शरीर को काट काट कर खा जाते हैं। ऐसे मांसाहारी जीव, इसी कारण दूसरे का मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति अपने आप के भक्षक को आमंत्रण देता रहता है। मांस भक्षण करना तो मनुष्य की तो बात ही क्या, किसी भी अन्य जीव का कार्य नहीं कहा जा सकता। सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर जीवों का भी सहज आहार मांस नहीं है, क्योंकि मूलतः जन्म लेते ही सिंह का बच्चा हो चाहे व्याघ्र का हो, क्या पीता है? दूध पीता है जन्म लेते ही। तो मूलतः आहार उसका मांस नहीं है, वरना मूलतः आहार मांस होता तो पैदा होते ही मांस खाता। लेकिन जन्म होते ही क्या पीता है? दूध पीता है। लेकिन फिर बाद में बड़े होने पर अपने माता पिता की संगति को पाकते हुए उन्हें जो खाता देखता है, फिर वो खाने लगता है। तो ऐसा कहा है कि उनके संसर्ग में पढ़कर उन्हीं के समान आचरण करने लगता है। विचारनीय बात तो यह है कि अपनी जान प्राण की पुष्टि के लिए अनेक प्राणियों जानवरों की जान क्यों ली जावे, अपने उदर को मरघट बना लिया जावे, यह कोई सभ्य व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता। अपने पेट को क्या बना लिया हमने? मरघट। इसमें जानवरों का कलेवर पड़ा हुआ है। तो अकेला, अब ये तो हुआ सामान्य वो प्रत्यक्ष रूप से मांस का भक्षण करना, और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के अचार, बड़, मरी, पापड़ पुराने खाते हैं बड़े स्वाद ले लेके, बासी भोजन, ये सब जीव सहित भोजन है। तो इसीलिए हमें इन सब का भी त्याग करना चाहिए। मांस के त्यागी व्यक्तियों को इन सब का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उन्हें मांस खाने का दोष लगता है। आप मांस के त्यागी हैं तो अचार, पापड़, भरी पुरानी, एक दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं खानी चाहिए। एक दिन ही खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन से ज़्यादा पुराना नहीं खा सकते। बासी भोजन, सब्जी बच गई, पराठे बच गए, अब क्या करें? हैं? बनाए आज 24 घंटे की मर्यादा है उसकी, 24 घंटे बस, है ना? तो इसलिए तीन दिन ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, ये सब किससे बनते हैं? मैदा से। मैदा में क्या डाला जाता है? ईस्ट, खमीर। कैसे बनता है खमीर? कई दिनों तक दही को सड़ाया जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं दही में, तब उस दही को उस मैदा में डाला जाता है, जिससे वो मैदा फिर सॉफ्ट होती है, तब जाकर वो ब्रेड बनती है। उसमें गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं ना ब्रेड के अंदर, वो कैसे बनते हैं? उस खमीर से, ईस्ट से। जिस ईस्ट से बनने में कई दिन लगते हैं, जब सड़ाया जाता है दही को तब। तो ऐसा जीव सहित दही
शाकाहारी है? नहीं, मांसाहारी। अब उसको उस मैदा में घोल दिया जाता है, तब जाकर वो मोदक सॉफ्ट होती है, तब जाकर वो ब्रेड बनती है और उसे हम बड़े चाव से खाते हैं। सोचिए, हम शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? तो अप्रत्यक्ष रूप से हम मांस का भक्षण कर लेते हैं। इसीलिए हमें बाजार की चीज़ों से बचना चाहिए, अन्यथा हम मांस खाने से बच नहीं सकते। मांस का भक्षण हम किसी न किसी रूप में कर लेते हैं। आचार्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बासी भोजन में तरस जीव उत्पन्न होने लगते हैं। और जो लोग बासी भोजन करते हैं, बासी पराठे खाते हैं सुबह उठ के, तेल लगा के, जीरा मन लगा के, हैं, चाय के साथ तेल, जीरा मन और बासी पराठे, तो ये क्या है? ये इसमें मना किया है श्रावकाचार में कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन जीव सहित है, उसमें जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। 6 घंटे की मर्यादा होती है रोटी सब्जी की। अब 6 घंटे के बाद जीव उत्पन्न होने लगते हैं। तो यदि हम वो खाते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से मांस का सेवन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष तो सामने मांस नहीं, सामने सब्जी है, लेकिन सब्जी में क्या है? तरस जीव। अब उन तरस जीवों को हम खा जाएंगे तो क्या खा रहे हैं? मांस खा रहे हैं। तो इसीलिए हमें बासा भोजन नहीं करना चाहिए, ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। तो ये सब जब हम श्रावकाचार पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार का अध्ययन अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने पापों से बचने के लिए और गुणों की वृद्धि के लिए निरंतर करना चाहिए। बहुत आवश्यक है स्वाध्याय। तो कुछ लोग कहते हैं कि अन्न भी प्राणिज है और मांस भी, फिर अन्न ही खाना चाहिए, मांस नहीं। ऐसा क्यों? अन्न भी क्या है? प्राणिज, उसमें भी जीव है, और मांस में भी जीव है, फिर अन्न ही खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? भले ही आप जीवित प्राणी को मारकर खाने में दोष कहें, किंतु मृत जानवर के मांस को खाने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया क्या? कि जीवित प्राणी को मारकर खाना दोष है, लेकिन मरे हुए प्राणी का मांस खाने में कोई दोष नहीं है। तो बौद्ध लोगों ने मरे हुए प्राणी का मांस खाना प्रारंभ कर दिया, उनके यहाँ चलता है। तो ये कहना, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मातृज होकर भी दूध तो ग्राह्य होता है, किंतु मूत्र और मल आदि त्याज्य होते हैं, वैसे ही अन्न तो भक्ष्य होता है, किंतु मांस आदि अभक्ष्य होने का कारण भी यही है कि अन्न आदि शाकाहारी वस्तुएं तो प्रासक हो जाती हैं। जितनी भी अन्न है, पानी है और जितने भी फल फ्रूट हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? प्रासक हो जाते हैं, जीव रहित हो जाते हैं इनकी प्रक्रिया करने पर। लेकिन कोई सा भी मांस हो, चाहे वो कच्चा हो, पका हो, सूखा हो, गीला हो, कैसा भी हो, उसमें हर समय निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है। ये तो टेस्ट किया गया है लेबोरेटरी में, तो वो वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो ये तो हर कोई समझ सकता है, सूक्ष्मदर्शक यंत्र आदि के द्वारा भी सिद्ध है। इस बात को आजकल के वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। अतः विवेकवान विचारशील मनुष्य को मांस भक्षण से सदैव बचते रहना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष मांस की बात कही, अपन अप्रत्यक्ष की बात कर रहे थे कि बासी भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं जीवों का अंश आ जाता है, इसलिए उससे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मद्य नशीली वस्तुएं सारी जितनी भी हैं, शराब अकेली नहीं, सारी नशीली वस्तुएं, मद्य, मांस, दोनों प्रकार का, एक प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है मांस का पिंड, और एक अप्रत्यक्ष जिसमें जीव हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, पुराने जितने भी अचार हैं, मुरब्बा हैं, पापड़ हैं, बरी हैं, आदि आदि बासी भोजन, ब्रेड
अजीनोमोटो। क्या है अजीनोमोटो? हाँ, अजीनोमोटो क्या चीज़ है पता है आप लोगों को? एक चावल के दाने के बराबर, बिल्कुल शक्कर जैसा सफ़ेद, चीनी के दाने के जैसा सफ़ेद और चावल के दाने के बराबर एक पदार्थ आता है, उसे अजीनोमोटो बोलते हैं। वो हर चीज़ में डलता है टेस्ट बढ़ाने के लिए, नमकीन चीज़ों में सब में डलता है। बाज़ार की जितनी भी नमकीन चीज़ें आती हैं सब टेस्टी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका टेस्ट बढ़ेगा तभी तो बिकेगी कोई चीज़। हर जगह वो डल रहा है। बनता किससे है वो? अजीनोमोटो। सबसे सस्ता प्रोसेस उसका शुगर की चर्बी में से निकलने वाला एक लिक्विड पदार्थ है। नहीं, चाउमीन खाइए, चाउमीन में वो सफ़ेद सफ़ेद दाने डालते हैं, वो चावल जैसे, उसे अजीनोमोटो बोलते हैं। अरे सब बन जाता है उससे, हर चीज़ में डाली जाती है। शादियों में बहुत से हलवाई प्रयोग करते हैं, सब्जियों में डालते हैं उसको शादियों में टेस्ट बढ़ाने के लिए, जिससे कि उन हलवाई को बार बार बुलाया जाए। उनकी सब्ज़ी अच्छी लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी तो उनको बार बार ऑर्डर मिलेगा, तो वो लोग उसका प्रयोग करते हैं। शादियों सब्जियों में भी पानी की टिक्की पीते हैं आप लोग, उस पानी में मिला देता है पानी वाला, टिक्की वाला, जिससे पानी टेस्टी लगे, अजीनोमोटो। और उसका प्रोसेस, सबसे सस्ता प्रोसेस यही है कि वो, क्योंकि शुगर तो रोज़ चाइना में रोज़ कटते हैं हज़ारों शुगर, अब उनकी चर्बी में से जो लिक्विड पदार्थ निकल रहा है वो तो फ्री का है, और उसका वो प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग करके उसे सुखाकर एक केमिकल फॉर्म में उसे तैयार करते हैं, MSG जिसका नाम है केमिकल फॉर्म में, MSG, मैग्नीशियम ग्लूमेट सोडियम, ऐसी कुछ नाम है उसका, MSG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उस केमिकल के रूप में उसे तैयार किया जाता है, उस लिक्विड पदार्थ को सुखा लिया जाता है और सूख कर चावल जैसा दाने जैसा बन जाता है। फिर उसको सब जगह भेजा जाता है, और वो चीज़ जिसमें डल जाती है वो उसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप सोचिए, वही चीज़ घर पे बनती है वो टेस्ट नहीं आता, और वही चीज़ बाज़ार से आ रही है टेस्ट अलग ही आता है। कारण क्या है? बाज़ार में वो डाला जाता है अजीनोमोटो, और उसे डालकर लत लग जाती है। उसको जो लोग प्रयोग करते हैं उनकी दुकान पर लाइन लगी रहती है, क्योंकि लोगों को लत लग जाती है, उसकी बार बार खाने की इच्छा होती है उसे, तो वो भी एक प्रकार का नशा हो जाता है। तो इसीलिए हमें बाज़ार की वस्तुओं से बचने का प्रयास करना चाहिए और घर के शुद्ध भोजन पर ही निर्भर रहना चाहिए, तभी हम अपने अहिंसाणु व्रत का पालन कर सकते हैं, तभी हम अष्टमूल गुणधारी रह सकते हैं। अन्यथा अष्टमूल का पालन भी पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। तो हमारे अष्टमूल गुण, मध्य मास, मधु का त्याग, 5 अणुव्रत, इनका पालन, ऐसे अष्टमूल का पालन भी हम निरातिचार रूप से नहीं कर सकते यदि हम बाजार की वस्तुओं का भक्षण करते हैं, शादी विवाह का खाते हैं, तो हम अपने अष्टमूल का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शुद्ध भोजन करो, घर का करो, आप अहिंसक रहोगे, आप जैन कहलाओगे। नाम सब में डलता है वो, तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ मुख में रखने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या खाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर का निर्माण होगा, शरीर की वृद्धि होगी, और जैसा शरीर होगा जैसा वैसा ही मन होगा, वैसे ही विचार होंगे, और विचारों से ही क्रियाएं होंगी, संस्कार बनेंगे, आदत बनेंगी। इसीलिए भोजन पर ध्यान देना परम आवश्यक है। अन्यथा मुनराज भोजन पर ध्यान क्यों देते? यदि भोजन इतना मुख्य नहीं होता तो शुद्ध भोजन पर इतना जोर क्यों देते? क्योंकि ध्यान में, स्वाध्याय में, तपस्या में करने के लिए मन का सात्विक होना बहुत आवश्यक है, और मन सात्विक तभी होगा जब भोजन सात्विक होगा। इसलिए
भोजन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा मन भी सात्विक नहीं बन सकता है। क्योंकि जो लोग प्याज लहसुन तेज मसाले है ना खाते हैं, उनके ही विकार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं मन में। तो इसीलिए सारी वासनाओं की चीज़ें होती हैं, तामसिक भोजन बोलते हैं इसे, तामसिक प्रवृत्ति पैदा करने वाली चीज़ें हैं ये। तेज गरम मसाले, प्याज लहसुन की चीज़ें आदि आदि सब विकारों को उत्पन्न करने वाली हैं, क्रोध लाने वाली हैं। क्रोध उन्हीं को आता है जो ऐसे भोजन करते हैं ज़्यादा। इसीलिए इन तामसिक पदार्थों के सेवन से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आता है मधु। मधु माने शहद। शहद सेवन से ही बचना चाहिए। यह मधुमक्खियों के छत्तों को निचोड़कर निकाली जाती है, जिसमें उन मक्खियों की लार, उनकी विष्ठा, कांस और उनके बच्चों का शरीर भी निचुड़ जाता है उस शहद को निकालने में। अतः मधु को खाना तो दूर, उसका छूना भी समझदार आदमी के लिए उचित नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बतलाया है कि एक शहद की बूंद खाने में 7 गांव के जलाने के बराबर दोष लगता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में ऐसा कहा गया है। इसलिए बताइए कितना सारा दोष है। 7 गांव जलाना, कहाँ एक शहद की बूंद। क्यों है? क्योंकि उस शहद में कितने सारे उन मधुमक्खियों ने बैठे बैठे उसी में मल मूत्र किया है। वो जूस चूस कर लाए फूलों से, फिर उसी को आके उगल दिया, उल्टी कर दी। अब उनकी उल्टी, उनका मलमूत्र उसी में मिला हुआ है। उनके छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, सब मूर्छन है, वो तो पैदा होते हैं उसी में हैं, और वो किसी ने आगे छत्ता निचोड़ दिया। तो इतने सारे हिंसक चीज़ों का हम भक्षण करते हैं, तो हम लोग कैसे हैं? हाँ, च्यवनप्राश में शहद मिलकर आता है, इसीलिए च्यवनप्राश खरीदने से पहले पढ़ लेना चाहिए इस च्यवनप्राश में शहद तो नहीं डला, अन्यथा हम बहुत सारे दोष कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 5 अमृतों में मधु भी बतलाई गई है, फिर वह अवक्ष्य कोटि में कैसे मानी जावे? तो उन भाइयों को समझना चाहिए कि वहाँ पर मधु शब्द का अर्थ शहद ना होकर मीठा अर्थात चीनी या खांड आदि है, क्योंकि इसी प्रकार का वर्णन मनुस्मृति के रचयिता मनु स्वामी ने 6वें अध्याय में किया है, जहाँ पर इसका स्पष्ट निषेध किया है। किसका? शहद का, मनु स्वामी ने। तो इसीलिए जब हिंदुओं के यहाँ भी इसका निषेध कर दिया, तो अपने यहाँ तो छूने योग्य ही नहीं है। ऐसे भी और भी अनेक प्रमाण हैं कि जहाँ पर ये सब कुछ मना किया गया है। तो इसलिए मद्य मांस मधु का त्याग करने के साथ ही पूर्वोक्त 5 अणुव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग, पूर्वक जो अणुव्रत पालन होते हैं उनका पालन करना, ये गृहस्थ लोगों का खास प्रमुख कर्तव्य है, मूल गुण है। क्या है ये? मूल गुण। मूल माने जड़, जिस पर पूरा का पूरा मकान खड़ा होता है, पूरा का पूरा वृक्ष खड़ा होता है, वो जड़। ऐसे ही जिस पर हमारा चारित्र्य खड़ा होगा, ऐसे ये मूल गुण हैं श्रावकों के। जब तक ये मूल गुण नहीं होंगे तब तक आगे की व्रत नियम चर्या कुछ नहीं पालन होगा। तो ऐसे ये खास प्रमुख कर्तव्य हैं। उपयुक्त प्रकार के अष्टमूल को धारण करके जो लोग मनुष्य कोटि में आ गए हैं, उन महापुरुषों को चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए अब अगला कदम नीचे लिखी बातें, गुण व्रत आदि बताए जाएंगे कि जिन्होंने 5 मध्य मास मधु तक त्याग कर दिया है, 5 पापों का त्याग कर दिया है, ऐसे 5 अणुव्रतधारी और 3 मकार के त्यागी अष्टमूलधारी श्रावक को अपने व्रतों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? कल आज का समय पूर्ण हुआ। ठीक। अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम। आज तत्वासूत नहीं होगा क्योंकि आज 14 है, बड़ा प्रतिक्रमण होना है।